आज हम करने वाले हैं सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। आज हम वर्तमान का वाक्य करेंगे। ये फार्मूला का प्रयोग में लाया जाता है जब सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट होता है। आइए पहले वाक्य देख लेते हैं। मेरे पास एक कार है। तुम्हारे पास एक मोबाइल है। उसके पास एक किताब है। ये लड़का का वाक्य है। उसके पास एक पेन है। ये लड़की का वाक्य है, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे वाक्य लग रहे हैं। उसके पास एक किताब है, उसके पास एक पेन है। एक लड़का का वाक्य है, एक लड़की का वाक्य है। राम के पास एक घर है। सीता के पास एक खिलौना है। हमारे पास एक विचार है। उनके पास एक चाबी है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट होता क्या है। आइए, सब्जेक्ट के 3 प्रकार होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में मैं खुद आता हूँ। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। मैं को आई बोलते हैं और ये एक वचन है। मैं, आई, एक वचन। सेकंड पर्सन कौन होता है? जिससे मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन हुए। आप को यू कहते हैं। यू एक वचन भी है और बहुवचन भी। थर्ड पर्सन देख लेते हैं। थर्ड पर्सन में आई और यू यानी कि मैं और आप को छोड़कर सभी थर्ड पर्सन है। जैसे वह अगर लड़का है तो इसको ही कहेंगे, ये एक वचन है। वह अगर लड़की है तो इसको शी कहेंगे, वो एक वचन है। राम ये एक नाम है, राम को राम ही कहेंगे, ये एक वचन है। सीता एक नाम है, नाम को नाम ही रखेंगे, सीता को सीता ही कहेंगे, ये भी एक वचन है। इसके बाद हम में ग्रुप बनते हैं। हम में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। हम 2 भी आ सकते हैं, 4 भी और 10 भी। हमको ग्रुप बोलते हैं और हमको वी कहते हैं। और ये बहुवचन है क्योंकि इसमें बहुत सारे आते हैं। वे, ये भी एक ग्रुप है। वे में बहुत सारे हो सकते हैं। वे को दे कहते हैं और ये भी बहुवचन है क्योंकि वे में बहुत सारे आते हैं। अभी देख लेते हैं। मैं, आई, आप, यू, वह, ही, वह, शी, राम, राम, सीता, सीता, हम, वी, वे, दे। अब इसके बाद समझते हैं हैव। हैव क्या है? सब्जेक्ट को हमने समझा। सब्जेक्ट हैं सारे मनुष्य यानी कि आदमी, काम करने वाले। अब हैव को समझ लेते हैं। हैव क्या है? हैव वर्तमान। हैव के भी 3 रूप हैं। वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्य काल में। हैव के वर्तमान में रूप बनेंगे हैव और हैज। भूतकाल में हैव का रूप बनेगा हैड और भविष्य काल में हैव का रूप बनेगा शैल हैव और विल हैव। अब ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट को समझा, हैव को समझा। अब ऑब्जेक्ट को समझते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? जो कुछ भी सब्जेक्ट के पास हो वो ऑब्जेक्ट है। यानी कि जो कुछ भी सब्जेक्ट के पास हो वही ऑब्जेक्ट है। जैसे मेरे पास क्या है? मेरे पास एक कार है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तुम्हारे पास क्या है? एक मोबाइल, ये ऑब्जेक्ट है। उसके पास क्या है? एक किताब, ये ऑब्जेक्ट है। उसके पास क्या है? एक पेन, ये ऑब्जेक्ट है। राम के पास क्या है? एक घर, ये ऑब्जेक्ट है। सीता के पास क्या है? एक खिलौना, ये ऑब्जेक्ट है। हमारे पास क्या है? एक विचार, ये ऑब्जेक्ट है। उनके पास क्या है? एक चाबी, ये ऑब्जेक्ट है। अब वर्तमान में हमने सिर्फ आज क्योंकि वर्तमान ही करना है तो वर्तमान में हमने हैव को रूप देखना है। हैव और हैज। आज हम हैव और हैज करने वाले हैं वर्तमान में। वर्तमान में हैव और हैज। हैव
कहाँ पर आएगा और हैज कहाँ पर आएगा ये देख लेते हैं। हैव आएगा फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं, यानी कि आए। सेकंड पर्सन के साथ भी हैव आएगा। सेकंड पर्सन कौन है? आप, यू। और थर्ड पर्सन के साथ भी हैव आएगा, लेकिन वो बहुवचन होना चाहिए। बहुवचन मीन्स ज़्यादा, ग्रुप वाले, जैसे हम, वे, ये सभी ग्रुप वाले हैं। वी और दे, यानी कि आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हैव आएगा। अब हैज को भी देख लेते हैं। हैज आएगा थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन वो एक वचन हो, जैसे वह, ही, वह, शी, राम, राम ये नाम है, सीता ये नाम है, ये सारे एक वचन है, क्योंकि वह भी एक है, वह भी एक है, राम नाम ये भी एक है, सीता नाम ये भी एक है। अब हैव कहाँ पर आता है? फर्स्ट पर्सन के साथ, तो आई के साथ। सेकंड पर्सन यू, तुम, यू के साथ। हम ग्रुप वाले, वी के साथ। वे, ये भी ग्रुप वाले हैं, दे के साथ। तो कैसे बनेंगे? आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। इनको कैसे बोला जाएगा? आई हैव मेरे पास है, यू हैव तुम्हारे पास है, वी हैव हमारे पास है, दे हैव उनके पास है। अब हैज को देख लेते हैं, क्योंकि हैज थर्ड पर्सन और एक वचन के साथ यूज होता है। ये सारे थर्ड पर्सन है और एक वचन है। ही, शी, राम, सीता। इनको कैसे लिखेंगे? ही हैज, शी हैज, राम हैज, सीता हैज। ही हैज उसके पास है, सीता, शी हैज उसके पास है, राम हैज राम के पास है, सीता हैज सीता के पास है। अभी दोबारा देखते हैं वाक्य क्या थे। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट देख लिया। सब्जेक्ट क्या है? ये सारे सब्जेक्ट हैं। मेरा, तुम्हारा, उसके, उसके, राम, सीता, हमारे, उनके, यानी कि सब्जेक्ट। फिर हमने हैव के रूप देखे। ऑब्जेक्ट को हमने समझा। ऑब्जेक्ट क्या है? जो भी सब्जेक्ट के पास है वो सारे ऑब्जेक्ट हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। एक कार, एक मोबाइल, एक किताब, एक पेन, एक घर, एक खिलौना, एक विचार, एक चाबी, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट के पास ये सारा कुछ है। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब इनके वाक्य की अंग्रेजी देख लेते हैं। मेरे पास एक कार है। मेरे का अर्थ होता है आई, तो आई के साथ यूज होगा हैव। आई हैव मेरे पास है। क्या है मेरे पास? एक कार। आई हैव ए कार। तुम्हारे पास एक मोबाइल है। तुम्हारे का अर्थ है यू। यू सेकंड पर्सन है, यू के साथ हैव यूज होगा। यू हैव तुम्हारे पास है, क्या है? एक मोबाइल। यू हैव ए मोबाइल। उसके पास एक किताब है। उसके पास क्या है? उसके मीन्स ये एक लड़का है। लड़के के लिए ही प्रयोग होगा। ही थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ हैज का प्रयोग होगा। थर्ड पर्सन एक वचन हैज। ही हैज उसके पास है, क्या है? एक किताब। ही हैज ए बुक। उसके पास एक पेन है। उसके पास ये लड़की के लिए है और उसके लिए शी का प्रयोग होता है। शी हैज उसके पास है, क्या है उसके पास? एक पेन। शी हैज ए पेन। राम के पास एक घर है। राम थर्ड पर्सन है और एक वचन है, तो इसके साथ हैज यूज होगा। राम हैज राम के पास क्या है? एक घर, ए हाउस। सीता के पास एक खिलौना है। सीता एक नाम है। सीता थर्ड पर्सन है और एक वचन है, तो इसके साथ हैज यूज होगा। सीता हैज सीता के पास है एक खिलौना, ए टॉय। हमारे पास एक विचार है। हमारे बहुत सारे हैं। वी और थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हैव यूज होगा। वी हैव ए थॉट। हमारे पास क्या है? एक विचार। उनके पास ये भी बहुत सारे हैं।
तो उनके पास बहुत सारे हैं और थर्ड पर्सन है तो हैव का प्रयोग होगा। दे हैव, उनके पास है, क्या है, एक चाबी, ए की। दे हैव ए की, उनके पास एक चाबी है। तो आज हमने सीखा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट वर्तमान के वाक्य है। ये सारे वर्तमान के वाक्य हैं, ये सारे सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट है, इसलिए हैव का हमने प्रयोग किया। और हैव के दो रूप हैं वर्तमान में, हैव और हैज। धन्यवाद।